Students, if you learn the videos of Maths Analysis channel in several days, then subscribe the channel, hit the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज कुमार झा, आई एम योर मैथ मेंटर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए हम लोग फिर से वही टॉपिक को एक्सटेंड कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। उसमें हम लोग आइडेंटिटीज़ तक पढ़ चुके थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तक। अब हम लोग बात करते हैं किस पे? स्पेशल वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज। ठीक हुआ? या कहो तो आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक हुआ? आप जो कहना चाहें। स्पेशल वैल्यूज इसलिए कहा गया है यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यू ही है, ठीक है, जिसका काफ़ी यूज़ है और इसी का यूज़ करके हम बहुत सारे वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वो क्या सब है। एक टेबल बनाओ मेरे साथ, आप लोग देख रहे हो ना, मैं सामने में बना रहा हूँ। ये थीटा है, ठीक हुआ, और ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक ना बुआ? अब आइए, अब देखो मैं इतना गैपिंग क्यों किया हूँ वो भी बता रहा हूँ। ठीक बुआ? इधर एंगल चल रहा है, इधर रेशियो चलेगा, साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक और उसके बाद कॉसेक। ठीक है बुआ? चलो बुआ, इतनी बात हो गई। अब सुनिए, मुझे साइन का अगर सारे वैल्यू पता चल जाए तो हम पाइथागोरस या पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा के या कोई भी पीछे का आइडेंटिटी लगा के या कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या किसी भी फॉर्मूला का यूज करके हम सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर साइन का किसी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर 2 साइड पता है तो तीसरा साइड फाइंड करके उस पर तीनों मतलब पांचों रेशियोज को आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो साइन का वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूं। जरा मुझे आप ये बताओ कि फर्स्ट 5 डिजिट्स क्या है? फर्स्ट 5 डिजिट्स क्या सब है? यस, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये फर्स्ट 5 डिजिट्स है। अब मैं कहता हूं इन सब में 4 से आप डिवाइड दे दो। चलो 4 से आपने डिवाइड दे दिया, ठीक बुआ? अब मैं कहता हूं इस सब के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, इस दोनों के ऊपर में स्क्वायर रूट चढ़ा दो और स्क्वायर रूट में से जो वैल्यू निकालोगे वो क्या आएगा? साइन का वैल्यू आएगा, साइन के सारे डिग्री का वैल्यू आएगा, डिग्रीज का वैल्यू आएगा। तो सुनो बाबू, कुछ बातें आप माइंड में रिमार्क्स के फॉर्मेट पर रखो। क्या? 0 बट्टे नंबर इक्वल टू 0। ठीक। दूसरी बात क्या? नंबर बट्टे 0 इक्वल टू इंफिनिटी। तीसरी नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, अनडिटरमाइंड। तीसरी बात क्या? नंबर बट्टे इंफिनिटी इक्वल टू 0, नंबर बट्टे इंफिनिटी इक्वल टू 0। इतनी बात को अगर आप माइंड में फिट करके रखते हैं ये 3 चीज को, तो आप ये इसका फटाफट काम करोगे। बोलो बाबू, 0 बट्टे 4 0 हो गया और 0 का रूट 0, इट मीन साइन 0 का वैल्यू 0 दिया। 1 बट्टे 4 नहीं कटेगा, ऊपर नीचे अलग अलग रूट को निकाल दो। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब देखो बाबू यहाँ पे ये कट रहा है, 1 बट्टे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बट्टे 2 आ गया, वो अब नहीं कटेगा, तो इसका ऊपर नीचे अलग अलग रूट निकाल दीजिए मतलब सेपरेटली। तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट डेसिमल में होता है 1.414, तो हम डेसिमल का वैल्यू नहीं डालेंगे, रूट में ही छोड़ देंगे, बिकॉज रूट इज अ इरेशनल नंबर, इसलिए हम इसे यहाँ पे अप्रॉक्स में वैल्यू नहीं डाल के
यहीं पे रूट में ही छोड़ देते हैं। चलो बाबू आगे देखते हैं, ये सब बातें छोड़ो बाद में बात करेंगे। चलो 3/4 क्या है वो, कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ऊपर नीचे रूट निकाल दो, √3 को रूट में ही छोड़ दीजिए और 4 का रूट निकाल दो, 2 होता है। ये दोनों कट गया, 1/1 इक्वल टू 1, इट मीन्स 1 का रूट 1, 1 का रूट 1। तो देखो sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। ओके बाबू, इतनी बात अगर पता हो जाए आपको तो cos का सारा वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? या तो आप cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, या आप cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, या कुछ भी, मतलब इस दोनों को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगर कहते हैं हम cos 0 डिग्री आप निकालो, तो cos 0 डिग्री हम कैसे, अगर ऊपर वाले फॉर्मूला का निकालते हैं cos 0 डिग्री, तो फॉर्मूला में रख दो जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर 0 डिग्री, साइन स्क्वायर 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है बुआ? 0 होता है, तो 1 बचा रूट में, तो √1 का वैल्यू 1, तो इट मीन्स cos 0 डिग्री कितना हुआ? 1 हुआ, cos 0 1 हुआ। अगर इस फॉर्मूला का आप यूज करते हो तो क्या कहोगे? तो cos 90 में से कितना डिग्री घटा दें जो 0 डिग्री हो जाएगा? cos 0 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? cos 90 माइनस 90 लिखेंगे और इसको थीटा मतलब ट्रीट करो, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा, इट मीन sin 90। तो cos 0 जो है sin 90 के इक्वल होता है, तो sin 90 1 है, तो cos 0 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम आप बहुत सारे वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि cos 30 डिग्री का वैल्यू हम कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस्ड कहते हैं, निकालने के लिए इजी होगा। क्या कहोगे? cos 30 को cos 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो 30 होगा? 60 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब इसको फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला ट्रीट करिए, cos 90 माइनस थीटा, 60 क्या है? थीटा का वैल्यू है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, तो sin थीटा के जगह पे क्या रखोगे? 60, तो cos 30 sin 60 के इक्वल है, तो sin 60 कितना है? √3/2, तो cos 30 कितना होगा? √3/2। ओके बुआ, कुछ बच्चे फॉर्मेट सेट कर लेते हैं कि sin 90 cos 0 कैसे, sin 60 cos 30 कैसे। देखो बाबू रीजन निकाल रहे हैं हम बाहर। ठीक है, अगर cos 45 कहा जाए आपसे तो क्या लिखोगे? cos 90 माइनस 45, ठीक ना बुआ? तो cos 90 में से 45 घटाओगे तो 45 ही होगा। अब एज अ फॉर्मूला इसे ट्रीट करोगे तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू 45, क्या कहोगे? sin 45। इट मीन sin 45 और cos 45 सेम होता है, sin 45 और cos 45 सेम होता है। ठीक ना बुआ? अब कहते हैं cos 60, तो cos 60 कितना होगा बुआ? cos 60 कितना होगा बुआ? cos 90 माइनस 30, 60 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 30। अब एज अ फॉर्मूला ट्रीट करोगे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, इक्वल टू sin थीटा, तो cos 60 sin 30 के इक्वल है, sin 30 1/2 है, तो cos 30 60 1/2 होगा। अब बात समझ गए होंगे आप, फिर भी एक बता ही देते हैं, cos 90 डिग्री कितना होगा बुआ? cos 90 जो है सो cos 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें जो 90 होगा? 0 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 ही बचेगा। एज अ फॉर्मूला ट्रीट करिएगा तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, थीटा के जगह पे 0 डिग्री है, इट मीन्स cos 90 sin 0 के इक्वल है। sin 0 कितना है? 0, तो cos 90 कितना होगा? 0। अगर sin cos का वैल्यू पता चल गया तो इस दोनों के रेशियो के इक्वल होता है 10। तो बोलो बाबू tan 0 बराबर sin 0 बट्टा cos 0, तो 0 बट्टा नंबर बराबर कितना? 0, बताया है ना। अब देखो 1/2/√3/2, तो tan 30 देगा, क्योंकि sin 30 बटे cos 30 कितना देगा? tan 30, 2 कट जाएगा, 1/√3 देगा। ठीक है, जो बच्चे मतलब समझने में दिक्कत लग रहा हो वो कॉपी पे मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे साथ लिखो, ठीक है बुआ, या पॉज कर करके लिखो वीडियो को। बाबू देखो tan 45 कितना होगा? sin 45 बटे cos 45, tan 45 होगा, तो √2 और √2 डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 1/1 1 ही देगा, तो tan 45 क्या देगा आपको? 1 देगा। अब आइए sin 45 बाई cos sin 60 बटे cos 60 tan 60 देगा, 1 ये 2 और 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, तो tan 60 कितना? √3। अब आइए sin 90 बटे cos 90 tan 90 देगा, नंबर बटे 0 बराबर हुआ, मैंने कहा था नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी। ठीक है बुआ, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, क्या देख रहे हैं? मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बताया था कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये देखो ये सच है कि sin 90 माइनस थीटा sin 90 का वैल्यू cos 0 दिया, उसी फॉर्मेट से निकाल के sin 60 का वैल्यू cos 30 दिया। ठीक है, इस तरह से cos 90 और sin 90 इक्वल है, तो उसी तरह से tan और cot आपस में क्या है? लगा सकते हैं,
वाइस वर्सा साइन और कॉस का प्रॉपर्टीज, या कहो तो कॉट जो है कॉस और साइन के रेशियो के बराबर होता है। तो 1/0 कॉट 0, कॉस 0/साइन 0, 1/0 बराबर कॉस 0 कॉट 0, कितना होगा नंबर बटा 0 बराबर इन्फिनिटी, नंबर बटा 0 बराबर इन्फिनिटी। √3/2 बट्टे 1/2 कितना देगा कॉट 30, 2 कट जाएगा, कितना देगा बाबू √3 देगा। ठीक, ये दोनों कट के 1 देगा। ठीक, ये दोनों कट के कितना देगा बाबा 1/√3 देगा, क्योंकि 1/2 पहले होगा, नीचे जाएगा √3/2, 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। देखो बाबू 0/1 कितना देगा 0 देगा, 0/0। आइए बुआ अब मैं फटाफट कह दूं कि सेक किसका रेसिप्रोकल है 1/cos का रेसिप्रोकल है। तो सेक 0 बराबर 1/cos 0 लिखोगे तो 1/1 कितना होगा 1 होगा। सेक 30 बराबर 1/cos 30 लिखोगे इट मीन्स 2/√3 होगा। सेक 45 बराबर 1/cos 45 लिखोगे इट मीन्स √2 होगा। सेक 60 बराबर cos 60 लिखोगे इट मीन्स 2 होगा। सेक 90 बराबर cos 90 लिखोगे बउआ 1/cos 90 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी होगा, नंबर बट्टे 0 इन्फिनिटी होगा। ठीक है, कॉसेक साइन का अपोजिट है, बोलो बुआ कॉसेक क्या होगा, कॉसेक 0 बराबर 1/sin 0, 1/sin 0 का वैल्यू 0 और 0 का अगर 1/0 करोगे नंबर बट्टे 0 बराबर इन्फिनिटी नॉट डिफाइन। ठीक हुआ। कॉसेक 30 1/sin 30 2 होगा। कॉसेक 45 1/sin 45 √2 होगा। कॉसेक 60 1/sin 60 2/√3 होगा। कॉसेक 90 1/1 होगा। देखा कितना इजी था, टेबल कंप्लीट। घर पे 2 बार 4 बार इसी तरह से प्रैक्टिस करो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ जितनी बात को मैंने बोला उतनी बात को आप लिखने की कोशिश करो कॉपी पेन पे। ठीक है, तो हमारा बेसिक टूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट हुआ। अच्छा बच्चे, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं उन्हें मैं थोड़ा सा एक सजेशन दूंगा कि वो सबसे पहले आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो जो डॉट हो रहा है उसे, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बेसिक टूल्स है वो कंप्लीट हुआ। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज और भी थोड़ा बहुत है 11th से रिलेटेड, तो वो हम 11th क्लास की जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बात कर लेंगे और उसी से कुछ इधर उधर करके हम डाल देंगे इस प्लेलिस्ट में। ठीक है बुआ, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बन रहा है आपका, तैयार हो रहा है और धीरे धीरे ऐसे ही बने रहिए। अभी कंटिन्यू डेली बाय डेली वीडियोज़ आ रहा है आप लोगों के साथ, ऐसे ही आप लोग अपनी प्यार मोहब्बत देते रहो और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए जुनून के साथ काम करूँ। इसमें इतना ही, अंटिल दैट बाय बाय, टेक केयर।